तो न्याय के देवता कैसे बने वो मैं आपको बताता हूँ। जी। तो ये बात है द्वापर युग से। द्वापर युग में श्री कृष्ण के बेटे का नाम था प्रद्युमन। जी। प्रद्युमन को बाणासुर का मंत्री, चंपावत से 13 किलोमीटर आगे पड़ता लोहघाट, वहाँ बाणासुर का किला है अभी। हाँ। तो बाणासुर का मंत्री श्री कृष्ण के बेटे को वहाँ से चोर के अपने पास ले आया यहाँ। तो श्री कृष्ण ने सब जगह ढूंढा बच्चे को, वो बच्चा कहीं नहीं मिला। श्री कृष्ण बेचारे बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने माता जगदम्बा की आराधना करी। तो माता जगदम्बा प्रकट होकर बोलते हैं कि पुत्र तुम्हारे पुत्र को यहाँ बाणासुर का मंत्री ले गया है, परंतु तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पुत्र के विषय अपने 2 गण भेज रखे हैं, वो तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। एक का नाम है काल भैरव, एक का नाम है गौर भैरव। तो माता बोलती जाओ तुम शीघ्र जाओ और अपने पुत्र को लेके आओ, वो तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण आते हैं, जैसे गणी चंपावत पहुँचते वहाँ देखते तो अपने पुत्र को, तो जो 2 गण होते हैं वो सोने के सिंहासन में उनको झूला झुला देते हैं श्री कृष्ण के बेटे को। तो ये देख के श्री कृष्ण काफ़ी खुश होते हैं और उनसे बोलते हैं, गणों से बोलते हैं, जैसे तुमने मेरे पुत्र की रक्षा करी वैसे तुम्हें आने वाले टाइम पे मैं तुम्हें यहाँ का प्रतिष्ठ देव घोषित करता हूँ। श्री कृष्ण ने वो दिया, वरदान दिया उनको दोनों को। हाँ, तो ठीक है, द्वापर युग का टाइम खत्म हो गया, धीरे धीरे कलयुग का टाइम आ गया, उसमें राजा महाराजा का टाइम आने लग गया। उसमें से एक राजा झालूराय थे, और इनका प्रकाश सूर्य की तरफ फैला हुआ था चारों तरफ, मतलब प्रजा भी अपने आप को काफ़ी मतलब अच्छा महसूस करती थी कि हमारे राजा झालूराय काफ़ी वो हैं। तो राजा के मंत्री बोलते हैं कि महाराज हमारे पास सब कुछ है, बस कमी है तो एक चीज़ की, हमें हमारे राज्य का अभी तक उत्तराधिकारी नहीं मिला है। तो राजा बोलते हैं हाँ मैं भी इस बात से बहुत चिंता हूँ, 7 रानी होने के बाद ही भगवान ने मेरे को निसंतान ही रखा है। तो अपने कुलगुरु से पूछते हैं, तो कुलगुरु आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कुलगुरु इनको बताते हैं तुम्हें अपने इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए, वो तुम्हें खुश होकर अवश्य वरदान देंगे। तो जो राजा होते हैं, राजा अपने मंत्री को भेजते हैं रानी के पास, 7 रानी के पास, जहाँ तुम कल रानी से क्या कहें कि हम अपने इष्ट देवता की पूजा करने जाना है। तो अगले सुबह निकल जाते हैं ये, तो पूजा करते हैं अपने इष्ट देवता की, तो काफ़ी प्रसन्न कर देते हैं अपने इष्ट देवता को। तो ऊपर से एक आकाशवाणी होती है कि पुत्र मैं तुम्हारी पूजा से काफ़ी खुश हुआ, तुम मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तो राजा बोले महाराज मेरे पास सब कुछ है, बस कमी है एक ही चीज़ की, मैं निसंतान हूँ। तो भैरव देवता बोलते हैं कि तुम्हारे भाग में संतान का योग तो नहीं है, परंतु तुमने मुझे काफ़ी खुश कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तुम्हें इसके लिए 8वां विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारी 7 रानियाँ मेरे को पालने योग्य नहीं है, ये मेरा गर्भ नहीं सह पाएंगे, ऐसा बोलते हैं भैरव देवता। तो राजा बेचारे चिंतित होते हैं कि मेरे को 8वीं कन्या कहाँ से मिलेगी। तो भैरव देवता उनको बताते हैं तुम जाओ हिमालय कैलाश की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें एक कन्या मिलेगी, उसका नाम कालिंगा होगा, जो कि है ना माता है, उसका नाम कालिंगा होगा, ऐसा बोलते हैं। तो राजा निकल जाते हैं अपने सैनिक को लेकर, अगले दिन निकल जाते हैं। तो चलते चलते काफ़ी प्यास लग जाती है राजा को, तो अपने सैनिक से बोलते हैं जाओ तुम मेरे लिए पानी लेके आओ और कुछ सैनिक मेरी सुरक्षा के लिए रहो यहाँ पे। तो जाते हैं सैनिक, तो जैसे मटका डालते हैं वहाँ तालाब में, वहाँ एक कन्या के हंसने की आवाज़ आती है और उनसे बोलती कि तुम मेरी आज्ञा के बिना कैसे पानी ले रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तो सैनिक बेचारे डर के मारे चले आते हैं और अपना सारा जो होता हाल होता है सारा राजा को बताते हैं कि कोई कन्या थी उसने हमें यहाँ से मना कर दिया, तो आपको शीघ्र बुला रही है। तो राजा लोग गुस्से से आगे कि कौन है जिसने राजा को मना करा। तो राजा जैसे उस कन्या को देखते हैं मतलब काफ़ी मोहित हो आते हैं उसको, इतनी सुंदर होती हैं वो। और उस कन्या से पूछते हैं तुम कन्या इस वन में क्या इतने जंगल में क्या कर रहे हो। तो बोलते कि यहाँ का सारा जो उत्तराधिकारी है सब मैं ही संभालते हैं, ऐसा बोलते हैं। और वो बोलते हैं अगर तुम यहाँ के राजा हो, तो वो फिर राजा से पूछते हैं तुम कौन हो। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैं ऐसे आया था। तो बोलते अगर आप यहाँ के राजा हो तो मेरे को परिवार दो अपना। तो ये 2 भैंस लड़ रहे हैं, इनका मुँह एक का मुँह पूरब करो एक का मुँह पश्चिम करो, तब मैं मानूंगी आप राजा हो। तो उस दिन मानो जैसे काल इनकी परीक्षा ले रहा हो, राजा की परीक्षा ले रहा हो। तो राजा जाते हैं और अलग नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से लज्जित होकर माता के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मैं इन दोनों भैंसों को अलग नहीं कर पाया। और जो माता होती है जाती है, एक का मुँह पूरब कर देती है, एक का मुँह पश्चिम कर देती हैं। तो माता के डर के मारे माता के भैंसे वो लोग भाग जाते हैं। तो ये देख के राजा काफ़ी खुश हुए कि इतनी पराक्रमी लड़की कौन है, मेरे को तो इससे दोस्ती करनी चाहिए। मन ही मन सोचने लग गया हूँ, मेरे को तो इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और उसको बोलते तुम कौन हो। तो वो बोलती कि मैं पंचदेवता की बहन कालिंगा हूँ, मेरा नाम कालिंगा है, ऐसा बोलते हैं। तो वो जैसे कालिंगा नाम सुनते हैं वो मतलब काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने भैरव देवता ने बताया था कि तुम्हें एक कालिंगा नाम की लड़की मिलेगी। हाँ, तो अपनी विवाह का प्रस्ताव रखते हैं उनसे कि मुझे मेरे इष्ट का सपना आया था, उन्होंने कहा था कि मैं 8वीं शादी से मैं पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तो मैं इसलिए आपसे ये विवाह का प्रस्ताव रख रहा हूँ। तो जो कन्या होती है वो मना कर देती है, वो बोलती कि नहीं मैं अपने भाइयों की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, जाओ पहले मेरे भाई से पूछ के आओ, वो कैलाश हिमालय की ओर गाँव को रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, वो आपको वहीं मिलेंगे। तो राजा फिर निकलते जंगल जंगल दौड़ते हैं बेचारे, फिर जाते जाते उनको पंचदेवता दिख जाते हैं जंगल। तो
पंचदेवता खुद पूछते हैं, तुम राजा इस ये वीरान जंगल में अपने सैनिक को लेके क्या कर रहे हो? तो बोलते कि फिर राजा वही अपना हाल बताते हैं कि मुझे इष्ट का सपना आया था कि ऐसे कोई कालिंगा नाम की। तो वो बोलते हैं हाँ कालिंगा हमारी बहन है, बताओ क्या। तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा उनसे, पंचदेवताओं से। और पंचदेवता ने, अब राजा की शक्ति से प्रचलित थे वो भी, तो दोनों की, हाँ दोनों का विवाह करवा दिया। तो विवाह करवा के अपने यहाँ ला रहे थे, अपनी अपनी राजधानी ले आ रहे थे। तो काफी खुश थे, पूरी प्रजा खुश थी, सब लोग खुश थे, बस जो 7 रानी थे वही खुश नहीं थी। उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, अगर इसका पुत्र पैदा हो गया तो हमारी औकात तो कुछ रहेगी नहीं, हम तो घोड़े के भाव रहेंगे, सोचने लग गए ऐसा। तो ठीक है, धीरे धीरे नवरात्र का टाइम भी आ गया, तो वहाँ माता गर्भ धारण हो गया। तो जैसे पुत्र होने से पहले माता के पास आ गई कि हमारे यहाँ एक ऐसा रिवाज है, अगर आंखों में पट्टी नहीं बांधी तो बच्चा मर जाएगा, ऐसा बोलने लगे उनसे। तो जो कन्या होती है वो बोलते ठीक है दीदी, मेरे साथ साथ दीदी होने के बाद मेरे किस बात की चिंता, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिएगा। तो जो माता का पुत्र होने से पहले माता की आंखों में पट्टी बांध देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, जैसे पुत्र है तो सिलबट्टा रख, खून से लथपथ करके सिलबट्टा रख देते हैं उनके आगे। तो जब माता को होश आता है, माता देखती कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो वहाँ तो सिलबट्टा उन्होंने मतलब सिलबट्टा हो गया तुम्हारा। हाँ हाँ सिलबट्टा हो गया, सारी मतलब पर्दा को यकीन दिलाते, राजा को यकीन दिला दिया। तो बच्चे को उन्होंने मारने की कोशिश करी, गाय के पाँव के नीचे डाल दिया, तो वहाँ गाय अपना दूध पिलाने लग गई उनको। हाँ तो फिर सिन्ने के वहाँ वहाँ से ही बच गए, नमक की ढेर में डाल दिया कि यहाँ से गल के मर जाएगा, नमक का ढेर, चीनी का ढेर बन गया। अब इतना सबको देखने वाले उनको समझ नहीं, क्योंकि इतनी ईर्ष्या में थे वो लोग। तो क्या हुआ, उन्होंने, एक लोहार था इनके यहाँ, लोहार, उसका नाम था कलवा लोहार। तो लोहार से कहा तो हमें एक ऐसा बक्सा चाहिए जिसमें 7 ताले लगे हों। तो लोहार कहता हम बना दूंगा। फिर रानी उनसे बोलती है अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हें मरवा देंगे। तो बेचारा वो डर के मारे बनवा देता है, 7 ताले वाला बक्सा बना देता है वो। और गुरु जी को उसके अंदर नमक डाल के काली नदी में बहा देते हैं। अब बहते 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 वो गुरु नदी वहाँ पहुँचता है बक्सा। तो वहाँ मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है बेचारा। तो जब देखता है कि ये तो राज दरबार का बक्सा आ रहा है, इससे तो हमारे घर के सारे दलिद्र मिट जाएंगे, ऐसा सोचता है, इतना धन होगा इसमें। तो अब तो अपनी धर्मपत्नी ये बुलाता है वो, फिर बक्सा खींचते हैं तो एक एक करके ताले तोड़ते हैं वो। तो जैसे 7वां ताला टूटा, उसमें दिव्य प्रकाश फैलता है बक्से में, और उसके अंदर गुलजी बैठे होते हैं। तो ये देख के मतलब मछुआरा भी काफी खुश होता है कि वो बेचारा निसंतान था। बोलता है कि देख, अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि देख तुम मुझसे तुम्हें बार बार कहती थी कि हमारा कोई पुत्र नहीं, आज हमारे इष्ट देवता ने हमको पुत्र भी दे दिया। तो गुलजू मतलब बचपन में बहुत गोल मटोल दिया, तो उनका नाम गोलजू रख दिया, गोलू रख दिया। और गोरी नदी मिली तो गोरिया रख दिया, बाला गोरिया कहते हैं। हाँ बाला गोरिया। तो जो जागर लगाते हैं बोलते हैं ना, गोरिया गोरिया। हाँ बाला गोरिया। हाँ तो गुलजू अपनी बाल अवस्था में आ गई धीरे धीरे, और गुलजू को सारा कुछ याद आ गया कि मेरी माता ने मेरे साथ छल किया है। तो अपने पिताजी से जिद करते हैं कि पिताजी मेरे को एक घोड़ा दिलवाइए। अब उस बेचारे का इतना सामर्थ्य नहीं था। तो जो गुलजू की माता होती है वो बोलते हैं अरे दिलवा दो, बच्चा ही तो है, वैसा घोड़ा नहीं तो इसको लकड़ी घोड़ा दिलवा दे, इससे खुश रहेगा। हाँ तो उन्हें घोड़ा ले आते हैं वो। तो घोड़े में जैसे बैठते हैं घोड़ा अपने आप चलने लगता है, और वहीं पहुंच जाता है जहाँ की 7 रानियां पानी भरने आई, नहाने आई हुई थी। नौले में राज दरबार के नौले करते थे ना, वहाँ नहाने आई हुई थी। तो वहाँ उन सबसे बोलने लगे हटो हटो हटो, मेरा घोड़ा यहाँ से पानी पिएगा। तो वो देख के हंसने लगे उनके ऊपर, अरे तू मूर्ख कौन बच्चा है रे तू, जो है ऐसा बोल रहा, काटा घोड़ा कहाँ पानी पीता है। तो बोलते कि जब एक रानी के पेट से सिलवट्टा पैदा हो सकता है तो काटा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। हाँ ये सब देख के रानी वो सब होगी सब, हाँ समझ गई। तो गुलजी ने बताया कि मैं ही वो बच्चा हूँ जिसको तुमने इतनी मारने की कोशिश करी थी। फिर इनको अपने राज दरबार में बुलाया गया, इनके पिताजी ने बुलाया अपने। तो वहाँ सब बताया इन्हें हाल जो हुआ था। तो किसी ने उनका यकीन नहीं करा, तो बोले तुम अपना कुछ सबूत, हाँ सबूत दो, कुछ ऐसा परिणाम दो। तो ये जो जिन माता पिता ने इनकी सेवा करी थी उनको अपने साथ ले गए थे, और जो वो बक्सा भी ले गए थे जिसमें इनको ना, तो राजा ने उसकी जांच पड़ताल करी तो उनके लोहार ने बनाया था। तो लोहार ने सारा सच बताया कि हाँ ये आपकी रानी ने कहा था कि बनाओ, अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें मार देंगे। तो जो लोहार था उसको खूब सारा सोना चांदी देके भेज दिया गया कि तुमने सच बताया, तो खूब सारा सोना चांदी भेज दिया गया। तो राजा ने कहा कि चलो ये तेल की कढ़ाई गर्म की जाए, इनको साथ जो रानियाँ सबको डाल दो तेल की कढ़ाई में। तो गुलजी इतने दयालु, तो गुलजी ने मना कर दिया, गुलजी का नहीं पिताजी। तब उनने अब इतना बड़ा काम है तो उनको दंड तो मिलना ही था। तो गुलजू ने कहा इनका देश निकाला कर दो, मुंह में काली पोत के देश निकाला कर दिया गया। अब एक परीक्षा इनकी माता के साथ रहेगी अपनी। तो माता ने कहा देख पुत्र तेरी सबने परीक्षा ले ली, पर एक परीक्षा तेरी मेरे साथ है, अगर तू मेरा एक पुत्र है तो चल तू मेरे साथ चल। तो ये नदी का किनारा होता है ना, एक नदी किनारा, एक नदी किनारा, ये गुलजू खड़ा करा, और गुलजू की माता एक यहाँ से खड़े रहे। तो गुलजू की माता ने अपनी दूध की धार छोड़ी वहाँ से, अगर तू हमारे पुत्र है तो ये मेरी दूध की धार तेरे मुंह में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो वहाँ गुलजी की जो माता ने दूध की धार छोड़ी वो गुलजी के मुंह में आके गिरी। हाँ
तो फिर ये माता फिर माता बोलती हैं, आज से तेरा नाम लोग दूधाधारी नाम से भी जानेंगे। गुलजू को दूधाधारी नाम से भी कहते हैं ना गुलजू को। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ आने का कारण ऐसा रहा कि यहाँ ऊपर नागनाथ बाबा का मंदिर है। ऊपर नागनाथ बाबा का मंदिर नागनाथ है। बाबा, हाँ। ओके, हाँ। तो अपनी बाल अवस्था में थे तो राजा बोलने लगे इतना समझदार बच्चा है, सब प्रजा बोली इतना समझदार बच्चा है, इसको पूरा राजतंत्र दे दो। हाँ। तो गुलजू ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी, मेरे को इस मुँह माया मत फंसाओ। हाँ। मैं अपनी प्रजा के बीच में लोगों के बीच में रहूँगा। हाँ, उनके बीच में रहूँगा। तो उनका एक बेताल था, बेताल। तो सबको बड़ा परेशान कर रहा था। तो सबको बड़ा परेशान कर रहा था, तो सारी प्रजा गुलजू के पास आ गई। कि यहाँ कोई बेताल है, इसने मतलब उल्लंघन ऊंचा रखा है, हम सबको परेशान कर रहा है। गुलजू जा पहुंचे। गुलजू अपनी बाल अवस्था में थे तो बेताल से युद्ध किया और बेताल को अपनी बस में कराया गुलजू ने। तो अब यहाँ आने का कारण ऐसा रहा कि यहाँ नागनाथ बाबा का मंदिर है, 1 किलोमीटर ऊपर मंदिर है। तो यहाँ भी एक मसान था, जटिया नामक मसान, जटिया नाम था उसका। वो भी नरभक्षी था, सबको आते आते लोगों को खा देता था। वो भी श्यामला ताल में था वो मसान, जल के अंदर था वो। तो वहाँ की भी सारी प्रजा नागनाथ बाबा के पास आ पहुंची कि बोली कि महाराज इस मसान ने हमको काफ़ी मतलब परेशान कर रहा है, तो आप ही कुछ करिए, बताइए आप हमें क्या करना चाहिए। तो राजा अपने मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो मंत्री गुलजू के बारे में बताते हैं सारी कहानी कि भाई इतना परेशान लड़का है, इसको बुलाया जाए यहाँ। तो गुलजू पत्र भेजते हैं और एक अपना दूध भेजते हैं नागनाथ बाबा। तो गुलजू उस पत्र को जैसे पढ़ते काफ़ी क्रोधित होते हैं और अपनी माता से आशीर्वाद लेके अपने घोड़े में सफ़ेद पोशाक पहन के यहाँ को आ जाते हैं। यहाँ से आते आते भी काफ़ी मतलब लोगों से युद्ध होता है इनका। सबको अपने मतलब काफ़ी जो मसान होते हैं उनको सबको अपनी बस में करते हैं। हाँ, फिर यहाँ से आ जाते यहाँ लॉगार्ड में बाबा लोगों का अखाड़ा लगा हुआ था। तो वहाँ जाके पहुँचे वहाँ। तो बोले आदेश 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 आदेश। तो बाबा ने उनको धुनी के दर्शन कराए। और बाबा ने पूछा तुम कहाँ से आए हो। तो वो कि मेरे को नागनाथ बाबा ने बुलाया, मैं एक मसान की मुक्ति बुलाया वो आया हूँ। हाँ, ऐसा बोले। तो बाबा बोले कि ये लो हमारी भैरव देवता की मंत्र वाली तलवार, ये तुम्हारे आगे बहुत काम आएगी। परंतु तुम्हें इसके लिए वचन देना पड़ेगा, आने वाले टाइम में तुमको संत बनना पड़ेगा। अच्छा। तो गुलजू करेगा ठीक है, हाँ मैं अपनी सारी प्रजा का उद्धार करके मैं संत जरूर बनूंगा। उनको वचन देके आगे। तो भैरव देवता की तलवार ली तो यहाँ को आ पहुँचे। तो यहाँ उनसे मिले, नागनाथ बाबा से मिले। नागनाथ बाबा ने बताया कि यहाँ मसान यहाँ आया रहता है। तो नागनाथ बाबा ने अपने कुछ सैनिक भेजे और गुलजू जा पहुंचे उससे युद्ध करने। 3 रात तक दोनों का युद्ध हुआ। उसको भी अपनी बस में करा, उसकी भी जान बख्शी दी गुलजू ने, उसको भी बस में करा। और जो सिलबट्टे रखे थे इनकी माता ने ना, जो सिलबट्टे रखे थे उन्होंने गुलजू ने अपनी माता से मांगे, माता वो सिलबट्टे कहाँ लाओ मेरे को। तो माता बोलती कि तुम्हें क्यों चाहिए, वो बोलते लाओ मेरे को। तो उसमें प्राण डाल देते हैं गुलजू और उन दोनों से बोलते हैं कि आज से तुम दोनों की उत्पत्ति मैंने की है। मैं जहाँ कहूँगा तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। जो बाहर रक्षा कर रहे हैं द्वारपाल के रूप में, ये गुलजू के भाई हैं। ये सिलबट्टे थे। हाँ, एक का नाम है कलवा, एक का नाम है हरवा। ये चुपचाप अपना सारा काम कर देते, ये किसी को दिखते नहीं थे, ये चुपचाप सारा काम कर देते थे अपने। गुलजू की मतलब तंत्र विद्या आती थी, मंत्र विद्या सब सीखी थी इनने। सारे उसमें प्राण डाल के उनको अपने वो कर लिया, अपना निकल लिया। फिर द्वारपाल के रूप में रक्षा करते हैं। तो फिर अब यहाँ की बारी आई तो राजा ने कहा कि अब तो मैं वृद्धावस्था में हो गया हूँ, अब तो वृद्धावस्था में हो गया हूँ, तो यहाँ का राजपाट सब तुम संभालो। तो गुलजू ने मना कर दिया कि मैं अपने माता पिता के आज्ञा के बिना कुछ भी काम नहीं करता हूँ। तो गुलजू ने अपने माता पिता से आदेश लिया। तो माता ने कहा हाँ तुम यहीं बैठो। तो गुलजू को यहाँ का राजा बनाया गया। अच्छा। पहली न्याय की गद्दी लगी थी गुलजू की यहीं पे लगी थी। अच्छा। गुलजू को खुले में न्याय करना पसंद था ना। सबके बीच में मतलब लोग ही सुनते थे। सब प्रजा के बीच में जाके सुनते थे लोग। तो जो पहली न्याय की गद्दी लगी थी यहीं पे लगी थी। अच्छा। ये कार्य जगह जगह जाते रहे। जगह जगह में भ्रमण करते रहे। महाराज की जय, पंडित जी की भी जय। बजाते नहीं आते नहीं बजाते नहीं, खाली हाथ लगो बजाते नहीं। कोई बात नहीं, आप मत बजाना। यहाँ पूछते हैं। तो ये थी हमारी यात्रा चंपावत के गुलजू
के दर्शन हमने आपको कराए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। आपको जब भी वक्त मिले आप ज़रूर आएँ। नमस्कार।